+1 डी क्लास। बेटे आज हम आपका नया लेसन शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है बेटे, ये मैंने आपको बता रही हूँ बेटा, जैसे हमने पिछला लेसन करा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो जो थे वो नागरिकों के लिए थे, दोनों चीज़ें, अधिकार भी और कर्तव्य भी। लेकिन बेटा ये जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये राज्यों के लिए नहीं, उसके लिए नागरिकों के लिए नहीं हैं, ये राज्यों के लिए है बेटा। ये राज्यों को आदेश दिए गए हैं कि उन्होंने नागरिकों की भलाई के लिए कौन से काम करने हैं। ठीक है बेटा, देखें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ लिखें। देखिए बच्चे, इसके नाम से ही पता चल रहा है निर्देश। निर्देश मतलब होता है किसी को आदेश देना। ठीक है, राज्य नीति मतलब राज्य ने जब नीतियाँ बनानी हैं तो किन चीज़ों के आदेशों के अकॉर्डिंग उसने नीतियाँ बनानी हैं। ये संविधान की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बेटा, हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और इसका वर्णन संविधान के 4th चैप्टर में किया गया है। देखिए बेटा, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से चैप्टर में है? 3rd चैप्टर में, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो ये जो है 4th चैप्टर में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ये याद रखना बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के कौन से चैप्टर में है, तो उसका आंसर होगा 4th। और फिर आ सकता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कौन सी धारा से कौन सी धारा तक वर्णन किया गया, तो वो 36 से 51 तक किया गया है। ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत का मीनिंग होता है जिनके बदले हमें न्याय मिलता है। लेकिन अगर राज्य इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता, इनके अकॉर्डिंग हमारे लिए नीतियाँ नहीं बनाता, कानून नहीं बनाता, तो हम राज्य के खिलाफ अदालतों में नहीं जा सकते। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, लेकिन ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं हैं। फिर भी बेटा इनको संविधान का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है और इवन देश के शासन की जड़ भी माना जाता है। और इनका उद्देश्य क्या है? इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है बच्चे? इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, मतलब वो राज्य जो हमेशा जनता के कल्याण के बारे में सोचे। ये सिद्धांत राज्यों का मार्गदर्शन करते हैं, मतलब उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि कौन से काम उन्होंने करने हैं, और राज्यों को आदेश भी देते हैं कि वह सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रबंध करें। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये सिद्धांत कहाँ से लिए हैं बच्चे? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। जिस तरह इंग्लैंड के संविधान से हमने संसदीय सरकार ली थी, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए थे, तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं बेटा? आयरलैंड के संविधान से। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि निर्देशक सिद्धांत ऐसे आदेश हैं जिसके अनुसार सरकार को लोक भलाई के काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये बात जो है बेटा गलत नहीं होगी, क्योंकि ये निर्देशक सिद्धांत ही है जो सरकार को लोक भलाई के काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं, उन्हें मतलब इस तरह से प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो ये है बेटे आज का हमारा नया चैप्टर जो मैंने शुरू कराया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है बच्चे, सबको समझ आ गया है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट को आदेश दिए गए हैं कि उसने जनता की भलाई के लिए ये काम करने हैं।